हम हाउसवाइफ्स ऐसा कोई काम नहीं है जो काम हमारे लिए कठिन हो। अगर हम हाउसवाइफ सूझबूझ के साथ और चालाकी से कोई भी काम करें ना, वो चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, उस काम को हम आसानी तरीके से कर सकते हैं। पर हाँ, उसके लिए हमें ना थोड़ी सी चालाकी और सूझबूझ रखनी पड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेसू। नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज ना मैं ब्लॉग 7 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह से ना जग के मैं सुबह के जो काम थे वो काम निपटा रही थी। जैसे सुबह में ना जग के सबसे पहले मैं मशीन को लगा देती हूँ और उसके बाद ना फिर मैं पानी भर के रखती हूँ। जैसे आप लोग देखे होंगे मेरे पिछले वाले ब्लॉग में या हर ब्लॉग में देखते होंगे, मैं मशीन में पानी बकेट से भरती हूँ और फिर मैं पानी उसमें भर के टब में और बकेट में पानी भर के रख देती हूँ। और उसके बाद मैं आती हूँ रूम में आने के बाद जो घर में कर्टन लगे रहते हैं उसे मैं निकालती हूँ और इस पे का ना बेडशीट भी हटा लेती हूँ। और बेडशीट हटाने के बाद सब हॉल में इकट्ठा कर रही हूँ। और यहाँ पे जो गद्दे लगे हुए थे उस गद्दे को मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और उसके बाद ना जो भी ब्लैंकेट मेरे घर में एक्स्ट्रा थे ना उसे मैं बिछा के रखती थी बेड पे, ताकि एक्स्ट्रा दिखे नहीं। और जब घर में ज़्यादा जगह नहीं होता है ना, तो सामानों को इसी तरीके से मैं ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो मेरे घर में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैंकेट रहता है तो मैं वैसे ही बेड पे लगा के रखती हूँ। और उसके बाद सारे ब्लैंकेट को मैं फ़ोल्ड करके रख दी हूँ, क्योंकि एक एक करके मुझे धोने भी हैं, गंदे हो चुके हैं। और धो के सुखा के फिर मैं उसे पैक करूँगी। और यहाँ पे जो कर्टन थे उसे मैं ले आके हॉल में रखी। और यहाँ पे आप सब देख रहे होंगे सारे कर्टन को ना मैं बांध रही हूँ। वो इसलिए कि जो ये कर्टन का रिंग होता है ना, वो मशीन में धोते टाइम सारे रिंग निकल जाते हैं। तो ये ना बहुत ही यूजफुल हैक है। इसे आप ना किसी भी डोरी से बांध दोगे ना तो ये कभी भी नहीं निकलेगा। और हाँ, आप ना थोड़ा सा टाइट बांधोगे तो ये बिल्कुल निकलने का चांस भी नहीं रहेगा। अच्छे से बांध के और फिर आप मशीन में डालोगे तो अच्छे से धुल भी जाएंगे और एक भी रिंग नहीं निकलेंगे। आप लोग मेरे कर्टन में देख सकते हैं कि एक भी रिंग नहीं निकला है। और सारे कपड़े को मैं मशीन में डाल देती हूँ और फिर मैं सर्फ डाल के चला देती हूँ। और उसके बाद क्या होता है, घर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये सब, फिर नहाना और पूजा करने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं जाके बाहर से जो कपड़े सूखने के लिए डाले थे वो कपड़ा मैं ले के आ जाती हूँ। और यहाँ पे एक एक करके सारे कपड़े को मैं तह लगा रही हूँ। और यहाँ पे आप सब ये भी देख रहे होंगे कि ये जो चारपाई है वो तो खाली हो चुका है और इस पे मैट लगा हुआ है। और उसके बाद मैं क्या की हूँ, सब जितने मेरे घर के ब्लैंकेट हो गए, बेडशीट हो गए, पीलो कवर, पीलो, ये सारे ले आके मैं इसी पे रख रही हूँ। क्योंकि मुझे क्या करना है, सारे घर में जितने पर्दे हो या बेडशीट हो मुझे धो धो के यहाँ पे जमा करना है। मुझे कौन से कहाँ पे लेके जाना है ये चीज़ें ना मुझे सोच सोच के रखना है कि घर पे कौन सा लेके जाना है और कहीं और मुझे ये सारी चीज़ों को भेजना है ना, तो वहाँ पे कौन से लेके जाना है, ये सारी चीज़ों को मैं सोच के रख रही हूँ। अभी एक साथ पैकिंग तो नहीं हो सकता। सबसे पहले मैं सारी चीज़ों को इकट्ठा कर रही हूँ ताकि माइंड में सेट हो जाए कि कौन चीज़ कहाँ मुझे रखना है और कहाँ पे भेजना है। और यहाँ पे एक और प्यारा हैक मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। जब पैकिंग होता है ना तो हम पीलो कवर कहीं और रख देते हैं, बेडशीट कहीं और रख देते हैं। जब हम दूसरी जगह जाते हैं और एक बेडशीट निकाल देते हैं, उसका पीलो कवर ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है, इधर उधर ढूंढते हैं। तो उसके लिए ना सबसे अच्छा जुगाड़ क्या है कि हर बेडशीट में 2 पीलो कवर होते हैं। एक पीलो कवर में ना आप अंदर बेडशीट और एक पीलो कवर को डाल के और रख सकते हैं, कभी भी आपको ज़रूरत पड़े। क्योंकि मैं जब जाऊंगी ना, अगर मुझे एक बेडशीट निकालना होगा तो एक बेडशीट मैं निकालूंगी तो उसके साथ पीलो कवर भी आ जाएंगे और बेडशीट भी आ जाएगा। मुझे ना ज़्यादा बिखेरना नहीं पड़ेगा, ना ही ढूंढना पड़ेगा, ना ही मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो थोड़ी सी चालाकी के साथ ये काम मैं कर रही हूँ। जितने
बेडशीट है ना उसके पिलो कवर में सारे बेडशीट को मैं डाल रही हूँ, आप सब देख सकते हैं। इससे क्या हो, एक तो जब भी हम निकालेंगे उस समय का टाइम बचेगा और अभी ना अच्छे से पैकिंग हो पाएगी, इधर उधर बिखरेगा नहीं और ना ही गुम होने का डर होगा। तो एक एक करके सारे बेडशीट को और कवर को और पिलो कवर को सबको मैं एक जैसे ही रख रही हूँ ताकि मुझे ना निकालने में आसानी हो। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा टाइम जो बचा है इसमें ये सारे टाइमों में ना मैं पैकिंग ही करूँगी। तो अभी फ़िलहाल ना पैकिंग तो बक्से में बाद में होगी। सबसे पहले मैं बेड पे ना सारे जितने मुझे चीज़ों को लेके जाना है ना, ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे रख रही हूँ। और उसके बाद ये जो छोटी सी अलमारी आप सबको दिख रही है, यहाँ पे मेरे कुछ कपड़े हैं। इन सारे कपड़ों को मैं निकाल रही हूँ। कुछ साड़ियाँ भी हैं, इन सारी साड़ियों को भी निकालना है मुझे कि मुझे अपने साथ कौन सा लेके जाना है और कौन सा पैकिंग करवा के मुझे भेजना है। इन सारी चीज़ों को सोचने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अभी ना मुझे थोड़ी से 11-12 के करीब में टाइम मिला है, तो ये सारी चीज़ें मैं पैकिंग कर रही हूँ। वैसे तो पैकिंग अभी मैं नहीं करूँगी, 2 दिन के बाद होगा पैकिंग। अभी बस मैं ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करके रखे जा रही हूँ, उससे क्या आसानी हो जाएगी। जब पैक करना होगा ना तो फटाफट से हम वैसे ही उठा के उसमें डाल सकते हैं बक्से में। उससे पहले मैं बस सारी चीज़ों को धो के सुखा के और रखे जा रही हूँ। और कौन सी चीज़ें को लेके जाना है, कौन सी चीज़ को भेजना है, इन सारी चीज़ों को मैं सोच सोच के रख रही हूँ। और वैसे तो हम अपने घर में ना इस तरह से सामान रखते हैं, पता ही नहीं चलता है कि हमारे घर में सामान है। जब ज़रूरत पड़ती है सारे सामानों को निकालो ना, तब पता चलता है कि अरे बाप रे, इतना सारा सामान है हमारे घर में। और ख़ासकर पोस्टिंग के टाइम में ना कुछ ज़्यादा ही हमें ऐसी चीज़ों को देखने को मिलता है कि इतने सारे, और कौन सा चीज़ों को हम पैक करें और कौन सी चीज़ों को पैक ना करें। तब दिमाग ख़राब होता है कि इतना सारा सामान है हमारे घर में, हम इतने दिनों से देख रहे थे कि सामान है ही नहीं। तो वही चीज़ है लेके मैं बैठी हूँ। और जैसे डोरमेट हो गया, एक जगह मैं सारे थैले में कर रही हूँ ताकि मैं जब भी निकालूंगी ना डोरमेट, तो एक निकालूंगी तो सारे के सारे डोरमेट आ जाएंगे साथ में, और मैं सब बिछा के रखूँगी। तोरन हो गया, इन सारी चीज़ों को ना मैं एक एक जगह बना के रख रही हूँ ताकि जिस टाइम मैं निकालूँ ना उस समय आसानी से निकल जाए। नहीं तो वैसे ना बहुत टाइम जाता है। सामान तो अभी पैक कर देते हैं और कुछ दिन के बाद ना भूल भी जाते हैं कौन चीज़ कहाँ रखा रहता है, तो बस निकालते जाओ और ढूंढते जाओ, बहुत टाइम जाता है। इसलिए मैं ना बहुत ही सोच समझ के पैकिंग कर रही हूँ ताकि मुझे आसानी हो सारे सामान को वहाँ पे निकालने में और कोई सामान ख़राब ना हो। इन सारी चीज़ों को मैं बहुत ही ध्यान रख रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ों को ना ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी दिन तक हमारे ये सारे सामान बंद पड़े रहते हैं और कुछ दिन के बाद जब हम खोलते हैं ना तो बहुत सामान ख़राब हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के पैकिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, वैसे थोड़ा सा टाइम तो मेरा जाएगा, इसीलिए मैं बहुत ही सोच समझ के इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिए जा रही हूँ। और यहाँ पे ना कुछ कपड़े मैं एक अलग अलग कर रही हूँ, कुछ कपड़े मुझे अपने साथ लेके जाने हैं और कुछ कपड़े मुझे पैकिंग करके भेजने हैं। तो सारे कपड़े मैं इकट्ठा कर रही हूँ। और वैसे सारी काम करते करते ना काफ़ी टाइम भी हो गया है और मुझे लंच की तैयारी भी करनी है, इसमें खाना भी बनाना होता है। और काम करते करते ना ये डेली आजकल चल रहा है हम लोग के घर पे, पैकिंग, सफाई डेली चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। घर कपड़े धोना, क्या बताऊँ मैं, बहुत सारा काम हो जा रहा है और शाम तक ना मैं थक के चूर भी हो जा रही हूँ इन सारे कामों को करते करते। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और हाँ फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।